नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया जा चुका है। आपको बता दें कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होना है और टोटल 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 42 सीटों की जरूरत है। जिस पार्टी को 42 सीटें मिलती हैं वो वहां पे सरकार बना लेगा। अब देखना ये होगा कि झारखंड में क्या कुछ होता है, क्योंकि झारखंड में इस बार के जो चुनावी और जो राजनीतिक पैतरे हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन अब फुल फॉर्म में बीजेपी के ऊपर जो है पलटवार कर रहे हैं जब से वो जेल से बाहर आए हैं। अब झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ अमीन जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया हुआ है, इस बार क्या लगता है कि झारखंड में किसकी हवा चल रही है? अभी तक तो सर्वेज ये बता रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं कि जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है शिबू सोरेन की पार्टी और जो अब लीड कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, वो जो है उनकी सरकार बनती हुई नजर आएगी। लेकिन फाइट जो है नेक टू नेक है, एकदम बैलेंसी फाइट है। एक तरफ बीजेपी जो है अपने सारे हथकंडे वहाँ पे छोड़ दिया है। जैसे अगर मुद्दों की बात करें तो बांग्लादेशियों का मुद्दा है कि वो यहाँ आते हैं, आदिवासियों से शादी करते हैं और फिर जमीन हड़पने का, मतलब जो एक विवादित मुद्दा है, जिन मुद्दों पे बीजेपी को फायदा होता है, या यूं कह लें कि हिंदू मुसलमान की जो बात है तो उसको लेकर जो है काफ़ी चीज़ें हैं जी। लेकिन अभी भी बीजेपी के लिए वहाँ पे जो है काफ़ी जो है मुश्किलों भरा है। क्यों मुश्किलों का सामना नहीं कर पा रही है? उसका कारण है हेमंत सोरेन का चेहरा। अभी तक बीजेपी ने वहाँ जो है 4 मुख्यमंत्री बनाए। अर्जुन मुंडा के साथ साथ जो है रघुबर दास और इसके साथ बाबूलाल मरांडी, ऐसे कई दिग्गज जो है नेता वहाँ पे जो है आदिवासी नेता जो है, चूंकि रघुबर दास जो है आदिवासी नहीं है, तो ऐसे नेता मुख्यमंत्री बने जी। और लेकिन उसकी सफलता जो है आदिवासी वोट बैंक में जो है सेध लगाने में जो है क्या कहते हैं कि जो है बीजेपी जो है कामयाब नहीं रही। और अभी भी लग रहा है कि हेमंत सोरेन के चेहरे के सामने जो इंडिया गठबंधन का चेहरा है, जिसमें जो है झामुमो, आरजेडी और कांग्रेस शामिल है, और मुझे लगता है जहाँ तक ध्यान है कि सीपीएम भी वहाँ पे सीट लड़ेगी जिस तरह से बिहार में लड़ी है। लेकिन बीजेपी के पास जो है वहाँ पे जो है अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है जितनी की जो है इंडिया गठबंधन दिख रहा है। लेकिन खासकर अमीन जी, अगर बात की जाए हेमंत सोरेन की, हेमंत सोरेन को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि इस साल की शुरुआत में ही हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उनके बाद गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने अपना सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अभी कुछ महीने पहले उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। तो क्या इसका फायदा हेमंत सोरेन चुनाव में उठाएंगे? हाँ, ये एक चीज़ जो मनी लॉन्ड्रिंग की आप बात कर रहे हैं, शायद ये मामला नहीं था, उसमें ये मामला था सेना की ज़मीन पे जो है 10 या 20 साल पहले की बात है, वो ज़मीन गलत तरीके से जो है हड़पने या देने का मामला था। और उस मामले में जो है झारखंड हाई कोर्ट ने जितना जो है केंद्र सरकार और ईडी को जलील किया अपने फैसले में, जिस फैसले के बाद जो है काफ़ी जो है एम्बैरेसमेंट फील किए मोदी। और जैसे विपक्ष हमेशा कहता रहता है कि ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से, और इस बार भी खुल के जो है चेहरा सामने आ गया, जबकि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी आई थी ईडी, जहां से खारिज हो गया था मामला। अब उसको जो है हेमंत सोरेन जो है भुना रहे हैं जी। भुनाने का मतलब ये हुआ है कि चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में मिला तो लिए, लेकिन यहाँ दिल्ली बुला के जो है, पहली बार आपने देखा होगा कि जब दिल्ली बुलाया गया तो लगा था कि 8-10 विधायक होंगे, ये माहौल बनेगा और पार्टी टूट जाएगी। जबकि ऐसा जब नहीं हुआ तो अमित शाह ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर वो जो है झारखंड चले गए, फिर वहाँ पे उन्होंने बहानेबाजी की कि अपनी पोती से मिलने के लिए आए थे, ये था मामला, वो था मामला, लेकिन वो कवर अप नहीं कर पाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो बीजेपी में तो शामिल हो गए हैं, लेकिन वो उतना इफेक्टिव चेहरा नहीं है कि वो जो है हेमंत सोरेन को जो है कुछ कर सकें, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन की तरह जो है भूमिका में है। उनकी तरह अब अपनी दाढ़ी, अपने बाल और सारी चीज़ों उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो एक तरह से बेसिकली झारखंड में आदिवासियों में जो है हेमंत सोरेन का वो कद जो है अपने पिता की तरह आने लगा है धीरे धीरे,
जो कद उनके पिता शिबू सोरेन का था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ उसका भी जो अगर वोट प्रतिशत और रेशियो को देखें तो आदिवासियों ने उतना वोट नहीं दिया बीजेपी को जितना देना चाहिए। हाँ, तो कुल मिलाकर के शिबू सोरेन ने जो अपनी विरासत छोड़ी है, उस विरासत को लेकर के हेमंत सोरेन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, खास करके इस चुनाव में, क्योंकि इस चुनाव से पहले बहुत कुछ देखने को मिला है झारखंड में। और खुद हेमंत सोरेन भी जेल में बंद रहे, उनके ऊपर आरोप रहा ज़मीन घोटाले के मामले को लेकर के, लेकिन अब वो जमानत पर हैं और इसका वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो देखना होगा इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव जो है किस तरफ जाते हैं, किस तरफ चुनाव के नतीजे जाते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि झारखंड में चुनाव की तारीख क्या है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को, यानी कि 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव मतदान जो है वो 13 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान जो है वो 20 नवंबर को होगा। और इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, 81 विधानसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव होने हैं, जिस पर मतदान होगा। जिसके पास 42 सीटें होंगी वो सरकार बना लेगा। तो इस बार देखना होगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनती है। वैसे आपको क्या लगता है, झारखंड में इस बार कौन सरकार बनाने वाला है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।